नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप सर पे। और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज हमने स्टार्ट कर रखा था। आज हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, यानी इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन अगर दो आते हैं तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इन्हीं में से मिलेगा। तो इस टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो हमने उठाए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो जो भी बच्चा क्लास देखना स्टार्ट करे वो अंत तक जरूर देखे। बहुत अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन उठाए हैं और उनको बिल्कुल सिंपल तरीके में हम करेंगे। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और उसके बाद में आपको एग्जाम में उसको करना कैसे वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को जो 73,642 रुपये में खरीदता है वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। ठीक है, चलो अगर आप बेसिक से सोचोगे तो ये मान करके चलोगे, आप इसका भी यूज करोगे 73,642 का, लेकिन जब हमें आंसरी परसेंटेज में करना है बच्चे तो इसका यूज हम करेंगे ही क्यों। ठीक है, तो वस्तुओं पर अगर आप बात करते हो तो 2/5 यानी 2/5 वस्तुएं वो क्या कर रहा है, 13% लाभ पर बेच रहा है। यानी मैंने अगर टोटल वस्तुएं मान ली यहां पर 5 तो इसका 2/5 कितना होगा बच्चे, 2 हो जाएगा। यानी 2 वस्तुएं उसने बेची है 13% पे, बाकी कितने पर बेचे कि लाभ जो है वो 19% हो जाए सभी वस्तुओं पे। तो ये मान लेते हैं कि अगर उसने 5 वस्तुएं खरीदी हैं 500 रुपए में, बेसिक की बात करें तो 2 वस्तुएं कितने में खरीदेगा भाई, 200 में। ठीक है, बाकी जो 3 बच गई हैं, 5 टोटल थी, 2 खरीदी 200 में, 3 बची है वो 300 में खरीदेगा। ठीक है, और सभी के सभी तो 500 में। अब 2 वस्तुओं पर वो 13% का लाभ कमा रहा है, यानी इस पर कितना होगा, 200 का 13% कितना होगा जी, 26 रुपए। और सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ कमा रहा है, यानी 500 का 19% निकालोगे 19 पंजे 95। ठीक है, 19 पंजे 95, यानी होना चाहिए था टोटल प्रॉफिट 95 रुपए का। हुआ कितना है अब तक, 26 रुपए का। तो कितने रुपए का प्रॉफिट और चाहिए, तो 95 में से 26 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 69 आएगा। यानी 69 रुपए का प्रॉफिट और होना चाहिए। वो होगा किस पर, तो इन 3 वस्तुओं पर। यानी कितने की आई है, तो प्रॉफिट होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, तो 300 पर होना चाहिए। तो 69 का प्रॉफिट किस पर, 300 पर। गुना में कर दो 100, परसेंटेज आ जाएगा आपका। बेसिक की बात करोगे तो कितना हुआ, 23%। ठीक है, लेकिन इसमें बच्चे टाइम बहुत लगता है। आपको क्या करना है, मैं 2 तरीके और बताता हूं, जिसमें लास्ट वाला जो हम करेंगे उसमें आपको पेन भी नहीं उठाना है। ठीक है, आप क्या करोगे, आपको कहा है किसी 5 वस्तुएं थी, 5 में से 2 वस्तुओं पर 13% का प्रॉफिट हुआ। 2 वस्तुओं पर कितना हुआ, 13%, यानी कितना हो गया, 26। ठीक है, 3 वस्तुओं पर बची जो 3 वस्तुएं, क्योंकि 5 में से 2 तो उसने बेच दिया 13% पे, तो 5 में से 3 बचेंगी ना, तो 3 पर कितना परसेंट कमाए कि 5 वस्तुओं पर कितना हो जाए, 19%, यानी 19 पंजे 95। यानी उसने 2 वस्तुएं बेची तो प्रॉफिट का 26 रुपए था उसकी जेब में, और जब उसने 5 की 5 बेच दी तो प्रॉफिट का 95 रुपए था उसकी जेब में। यानी इन 3 वस्तुओं से प्रॉफिट कितना आया होगा, तो 95 माइनस 26, यानी यहां से टोटल 95 आ रहा है ना, तो यहां कितना रहा होगा, 69 रहा होगा। ठीक है, और 69 रहा होगा तो इस x की वैल्यू क्या रही होगी, तो x की वैल्यू रही होगी जी 23। 23 3 69 होता है ना, तो 23% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात थी सोचने वाली बच्चे कि जी 2 वस्तुओं पर हर एक पर 13% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमें कमाना कितना है, 19% कमाना है।
अगर इन तीनों वस्तुओं पर 19% तो इनका खुद का लेते हम, और इनका कवर कौन करेगा, जो कम रह गया वो भी कवर कौन करेगा, ये तीनों वस्तुएं करेंगी। तो दो वस्तुओं का कितना कम रहा भाई, दो वस्तुओं का 13% मिल रहा है ना यहाँ से, तो इसको 19 बनाने के लिए 6% और चाहिएगा। तो एक का अगर 6% चाहिए तो दो का कितना, 12%, यानी 12% हमें और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जितना हमारा एवरेज का है उससे। ये आपका तीसरा मेथड हो जाएगा। कैसे, 12% हमें एक्स्ट्रा चाहिए जितना बेसिक है, जो एवरेज है उससे। तो 3 वस्तुओं पर हमें 12% एक्स्ट्रा चाहिए। एक वस्तु पर कितने परसेंट एक्स्ट्रा होगा, तो बटे में कर दो 3, यानी 4% एक्स्ट्रा। एवरेज है आपका 19% का, और 4% आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो उन 3 वस्तुओं को 23% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। ठीक है, तो अब आपको तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। जो आपको यूज करना हो करना, लेकिन आपका आंसर 5 से 7 सेकंड में आपके पास होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 कितने में भी खरीदे, आपको कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज में आंसर करना है। ठीक है, खरीदता है वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, 2/7 का मतलब बच्चे, किसी अगर 7 वस्तुएं थी तो उसमें से 2 वस्तुएं 15% पे बेचता है, यानी 30 रुपए आएंगे इनसे प्रॉफिट के। ठीक है, बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का प्रॉफिट हो। तो उसको बाकी जो बच गई, कितनी बच गई भी, 5 वस्तुएं बच गई, तो 5 को कितने % लाभ पर बेचना है कि 7 वस्तुओं का 10% मिले। तो यानी प्रॉफिट का लास्ट में कितना आया, 70 रुपए आया। तो यहां से आपको कितना चाहिए, 30 यहां से मिल ही रहा है, 40 और चाहिए, तो 40 चाहिए तो कितना, 8%। अगर यहाँ पर 8 होगा तो 8 5 40 हो जाएगा, यानी ये 5 वस्तुएं किस पर बिकेगी, 8% पर। ठीक है, चलो अगर आप एवरेज से करते तो कैसे करते, सभी वस्तुओं का 10% चाहिए, सभी वस्तुओं का कितना चाहिए, 10% चाहिए, लेकिन यहां 2 वस्तुओं पर 15% मिल रहा है। अगर ये 10% यहां पर रख लें और एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा जी 30 है ना यहाँ पर, तो ये टोटल 30 हो रहा है, तो 2 वस्तुओं का तो 20 ही हुआ, तो 10% एक्स्ट्रा हो गया, यानी 10% एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको एवरेज में से कम करना पड़ेगा, किन के लिए, इन 5 वस्तुओं के लिए। तो एक वस्तु के हिस्से में कितना आएगा, तो बटे में 5 करो, यानी 2% अब कम पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो 2% एवरेज से कम करोगे, 10 से 2 कम किया, 8%। आपको पेन यूज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देखोगे आंसर कर दोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4859 रुपए में खरीदता है, वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेचता है। 3/7 यानी 7 में से 3 वस्तुएं बेची है उसने 30% पे, यानी प्रॉफिट 90 रुपए उसकी जेब में आएगा। बताइए वह शेष वस्तुएं कितने % लाभ पर बेचे या हानि पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं का 10% मिले। 3 वस्तुओं पे 30% के हिसाब से 90 रुपए आए, लेकिन सभी वस्तुएं कितनी हैं, 7 हैं। 7 पर कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 10% का होना चाहिए, तो कितने हो जाएंगे, 70 रुपए। अब भी यहां पर एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, 3 वस्तुओं पर कितने आने चाहिए थे,
3 वस्तुओं पर आ गए 90, टोटल हमें कितने चाहिए थे, 70 ही चाहिए थे। ठीक है, तो बाकी बची जो कितनी है, तो जो बची हैं वो है 4, तो 4 पर कितने %, तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा ना, कितना 20, तो यहाँ से -20 रखने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -5%। तो माइनस का मतलब क्या है, किसी हानि पर बेचेगा, तो -5% इन 4 वस्तुओं को क्या करेगा, 5% हानि, लॉस पर बेचेगा। ठीक है, एवरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 की एवरेज चाहिए थी सभी की, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही क्या है, एक्स्ट्रा है, कितनी कितनी, तो 1 पर 20 एक्स्ट्रा है, कितनी है, 1 पर 20 एक्स्ट्रा है, तो 3 पर कितनी हुई, तो 60% एक्स्ट्रा हो गया जी। अब क्या है, अब डिवाइड करना है इन 4 में, किसी एवरेज कितनी घटानी पड़ेगी, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 15% हर एक पर घटाएंगे, तो 10 में से 15 घटाओगे कितना आएगा, -5%, यानी बाकी जो वस्तुएं बिकेंगी वो 5% के लॉस पर बिकेंगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसका 1/4 हिस्सा 30% के लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। अब 1/4 यानी 4 में से एक वस्तु बेची है, वो 30% पे बेची है। ठीक है, और बाकी क्या करना है उसको, तो बाकी 10% के लाभ पर बेचता है शेष वस्तुओं को। तो 4 में से एक बेचती 30% पे, यानी 30 आएगा। बची कितनी, 3 बची, उनको 10% लाभ पर बेच रहा है, तो यहां से भी कितना आएगा भाई, 30 प्रॉफिट के रूप में आएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि जी बताइए कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा, तो सभी वस्तुओं पर, तो यहाँ पर टोटल लाभ कितना हुआ है, 60 हुआ है। वस्तुएं कितनी थी, तो वस्तुएं थी जी 4, तो 60 का लाभ 4 पर, तो 1 पर कितने का, 15 का, तो 15% हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ से 1 पर 30% हुआ तो 30% हो गया, बाकी 3 पर 10% होगा, वो भी 30% होगा, टोटल 60% हुआ, लेकिन 4 वस्तुओं पर, तो एक वस्तु पर कितना, 15% का। ठीक है, वैसे भी आप निकालना चाहो तो एवरेज, यहाँ से एवरेज ही हमने ये निकाला है और वहाँ पर भी एवरेज हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो एवरेज आपको निकालना है कि जी एवरेज % कितना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कुछ वस्तुएं खरीदता है, उनका 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर बेचता है और शेष बची हुई वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो बताइए, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, आपको करना कैसे कि जी कुछ वस्तुएं हैं, यानी मान लिया कि 3/4 बेच रहा है ना, तो टोटल 4 रही होंगी और 4 का 3/4 तो 3 ही होता है। ठीक है, तो 3 वस्तुएं कितने में बेच रहा है, 20% के लाभ पर, कितनी हो गई, 60 का लाभ हुआ। ठीक है, बाकी जो बची हुई वस्तुएं हैं, यानी कितनी बची है, 4 में से 3 तो बेच दी, एक वस्तु जो बची है उसको बची हुई वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रय मूल्य पर क्या है कि उसको लाभ % कितना होगा, तो वो तो 0 हो जाएगा ना बच्चे, तो यहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ तो 0 पैसे मिलेंगे लाभ के रूप में। लाभ के रूप में कितने मिलेंगे, 0, क्योंकि जितने में आई थी वस्तु उतने में ही उसने बेच दिया। तो बताइए कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा, तो लाभ कितने का हुआ, 60 का। वस्तुएं कितनी थी, 4 थी, तो 1 पर कितना, 15%, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है, तो पूंजी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर शॉर्ट बताएंगे इसका। क्या कहता है कि जी पहले 1/3 और फिर 1/4 हिस्सा।
ठीक है, तो नंबर हम ऐसा उठाएंगे कि वहां से हमें क्या मिले, वहां से आपको ये नंबर दोनों जो है इनसे वो पूरा पूरा कट जाए। तो इन दोनों का एलसीएम हमने उठा लिया, कितना 12 होता है। और हमने वो धनराशि मान ली कि जी हमें 100 से परसेंटेज निकालना है ना, 7% निकालना है, तो 100 से गुना करके हमने वो राशि मान ली ताकि परसेंटेज भी हमारा आसानी से कट जाए। अब हमारे पास अगर टोटल 1200 रुपये है बच्चे, टोटल कितने हैं 1200 रुपये हैं, तो 1200 का 1/3 हिस्सा कितना होगा 400 रुपये हो जाएगा। और 1200 का 1/4 हिस्सा कितना होगा तो 300 हो जाएगा। तो 1/3 हिस्सा 7% पे, 1/4 हिस्सा 8% पे, और बचा हुआ 10% पे। तो बचा हुआ कितना है 400 और 300 700 हुआ, टोटल है 1200, तो बचेगा कितना 500। तो ये कितने परसेंट पे दे रहा है अभी, ये दे रहा है 7% पे। तो 7% पे अगर वो ये हिस्सा दे रहा है तो इसका 7% कितना होगा, तो निकाल लोगे 7/100, 700 के 28, ठीक है। इसका 8% कितना होगा तो 24 हो जाएगा, और इसका 10% तो 50 हो जाएगा। टोटल हमने किया, जो इसको प्रॉफिट मिल रहा है वही आ रहा है ना, ये जो ब्याज मिल रहा है वही आ रहा है। तो आप कहोगे टोटल करने पर क्या आ रहा है जी 102 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि जी 102 नहीं 561 मिलता है। कितना मिलता है 561। काट लोगे 3 पर कट रहा है, 3 तिये 9, 3 चौके 12, ये भी 3 पर कट रहा है अभी, 3 एकम 3, 8 तिये 24, 7 तिये 21, ठीक है। उसकी वार्षिक आय बतानी है तो आपको क्या करना है, एक की वैल्यू यहाँ से चाहिए, 187/34 हो जाएगी। और आपने क्या मानी है टोटल आय 1200 मानी है, तो आपको 1200 की वैल्यू निकालनी है, तो गुना में 1200 कर दोगे, ठीक है। तो 2 पर काटोगे 17, 2 पर काटोगे 600, ये क्या होगा 11, 11 पर कट जाएगा, 11 छिके 66, 66 100 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो टाइम बहुत लग रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, तो आपको करना क्या है, आपने ये माना कि जी 1/3 है और 1/4 है, एलसीएम इन दोनों का क्या है 12 है, टोटल धनराशि आपने मान ली 12, ठीक है। ये जो 12 आपने धनराशि मानी है, इसका 1/3 हिस्सा कितना होगा भाई 4 होगा, और 4 पर ब्याज कितना ले रहा है, तो 4 पर ब्याज ले रहा है वो 1/3 हिस्से पर 7% का ब्याज, तो कितना हुआ 28 हो गया, कितना हो गया 28 हो गया। अब 1/4 हिस्से पर कितना ब्याज लेगा, तो 8% का लेगा, तो 1/4 कितना होगा 3 होगा, और 8% 24, ठीक है। और अब जो बचा हुआ है वो कितना है 5 है, और उस पर 10% ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये हो गया जी टोटल। इतने परसेंट उसको क्या मिलेगा ब्याज के रूप में मिलेगा, तो कितना आ गया जी 102%, ठीक है। यानी जो धनराशि थी उसका 102% आपको मिलेगा, क्या ब्याज पे मिलेगा, तो 12 का मिलेगा ना, जो आपका प्रिंसिपल है उसी का 102% क्या हो जाएगा, किसके बराबर होना चाहिए, तो 561 आपको दिया हुआ है, ठीक है। इतनी धनराशि ही कमा रहे हो, तो यहाँ से किस पर कटेगा, तो कटेगा तो वही भाई 187 34, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो परसेंट लगा हुआ है इसका क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दो, आपको तो धनराशि निकालनी है ना। जो ये 100 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर जा करके मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है, और ये कट भी जाएगा भी किससे, ये 34 पर कटा था ना, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, 102% की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आपने निकाली तो वो गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 187/34 गुना में 100, ठीक है। लेकिन आपने संख्या क्या मानी है, आपने जो राशि है वो क्या मानी है 12 मानी है, तो 12 की वैल्यू निकालने के लिए 12 से गुना करोगे,
ठीक है, तो ये किस पर कटेगा, 6 पर कटेगा, और ये किस पर कटेगा, 17 पर, ये 11 पर, 11 छिके 66 और 66, सो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, यहाँ से कितना आया 102%, लेकिन वो कह रहा है जी 102% नहीं है, 561 है, तो 102% की वैल्यू क्या आई थी, 561 आई थी। परसेंट को चेंज कर दिया तो 1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई, तो आपको 12 की वैल्यू चाहिए, आपने 12 की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। ठीक है, चलो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। अगर भाई क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जो बच्चा यहाँ पर नया आया है या पहली बार आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और बेल आइकन को दबाने के बाद में ऑल पर प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि जी 142 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जसी ने पहले 71 में से 40% का सही उत्तर किया है। संपूर्ण परीक्षा में उसको ग्रेड 80% हो, इसके लिए उसको बाकी जो शेष 71 क्वेश्चन बचे हैं उनमें से कितना % उसको सही आंसर देने होंगे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन थे, 142, और वो 2 हिस्सों में बंटे हुए हैं, 71 क्वेश्चन और 71 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें इन हिस्सों से कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, यहां से रेशो उठा लेते हैं। रेशो क्या आएगा, 1:1। अब हम मान लेते हैं कि जी 2 क्वेश्चन थे, 2 में से 1 और 1 में अलग अलग आपको आंसर करना है। तो क्या हुआ कि जी पहले वाले का 40% उसने सही आंसर किए। ठीक है, यहां से कितना मिला, 40%, यानी 1 का मिल रहा है 40%, कितना हो जाएगा 40। इस वाले का कितना % वो लेकर के आए कि जो ओवरऑल है, यानी जो दोनों क्वेश्चन पर जो मिले वो कितना % आए भाई, वो आपका 60% हो जाए। तो ये कितना हुआ, 120, कितना हो गया, 120 हो गया। अब ये 120 हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितना आना चाहिए कि टोटल 120 हो, तो यहाँ पर 80 आना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या हुई, 80, और % लगा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, 80% हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 80% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हो 60% चाहिए, ये 40%, आधे में जो आए हैं वो 40% आए हैं। ठीक है, 40% आए हैं, इसको 60% पे ले जाने के लिए 20% तो इसके लिए चाहिएंगे, और 60% इस खुद वाले हिस्से के लिए चाहिएंगे, तो 20 वाला पीछे वाला कवर करेगा और 60% ये खुद वाला कवर करेगा, तो अब टोटल 80 होंगे, तब जा करके एवरेज क्या मिलेगी उसको, 60% की मिलेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही है, 126 क्वेश्चन है, टोटल 126 क्वेश्चन है भाई, और 63 और 63 के गैप में। अब क्या करता है, अब ये कहता है कि जी पहले उसको 65% मिले, ओवरऑल कितने लेकर के आने हैं, 75% बनाने के लिए। तो मैं कहूँगा कि जी पहले 65 1:1 में ही तो है, पहले 65 मिले हैं, ओवरऑल 75 बनाने के लिए अब उसको क्या लेने पड़ेंगे, 85%। क्यों, क्योंकि ये टोटल कितना होगा, 150 होगा, और 150 को 2 से भाग करोगे तो 75 ही तो आएगा। ठीक है, वैसे भी करके देखोगे तो भी वही आएगा बच्चे। 1 को 65 से गुना किया तो 65 आएगा, 1 को कितने से करें, यहां से 2 में कितना आ जाए, 75, 150। ठीक है, तो यहां पर कितना होना चाहिए, 85, तभी तो 150 बन पाएगा ना। तो ये 85%, तो आप यहाँ से एवरेज देख सकते हो, ये 75 से कितना कम रहा, 10 कम रहा। तो इस 65 आपको 75 में कितना और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 75 इस वाले के लिए 75 तो चाहिए ही, लेकिन इसका भी 10 वो कवर कर दे, यानी 10% और, तो 85% हुए भी। ठीक है, तो आपको अच्छे से सोचना है, क्रिएटिविटी लेकर के आनी है अपने माइंड में कि क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कैसे करें।
ठीक है, और वो क्रिएटिविटी होगी तब जा करके आप क्वेश्चन पर डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। जैसे आप जीके के क्वेश्चन पे आंसर करते हो वैसे ही पढ़ते ही आप आंसर कर पाओगे। आपका क्या होता है कि जी 50% जो इजी पोर्शन होता है ना, वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आप सीधा डायरेक्ट देखते ही उसको आंसर करो, ठीक है, तब जा करके पेपर आप पूरा कवर कर पाते हो, और पूरा पेपर कवर करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ताकि आपका इजी पोर्शन जो है वो रहे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे, क्या कहता है देखो। अब खर्च और बचत की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है। उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी बचत में कितने परसेंट का अंतर आएगा, ये देखो। सबसे पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/4 होती है। यानी अगर किसी व्यक्ति की इनकम 4 को मैंने 100 से गुना कर दिया, 400 रुपये है, और ये क्या है, वो खर्च कर रहा है ना, तो अगर ये इनकम है तो 4 रुपये अगर इनकम थी तो वो 3 रुपये खर्च कर रहा था। 400 रुपये अगर इनकम है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? 300 रुपये होगा। तो सेविंग क्या होगी भाई, वो कितनी हो जाएगी? तो 400 में से 300 खर्च कर दिए, 100 रुपये की सेविंग, ठीक है। अब क्या कहता है कि जी अब उसका आय का भी परसेंट बढ़ा है, कितने परसेंट बढ़ी है? 20%। तो 400 का 20% 80 होगा, यानी 120/100 करोगे तो 480 आएगा, ठीक है। खर्च है वो भी बढ़ा है अभी। अब अगर आय बढ़ेगी तो खर्च तो अपने आप ही बढ़ जाता है। अब आपके पास अगर 10 लाख रुपए आ जाए तो आप कल ही गाड़ी लेने चले जाओगे, ठीक है। आय नहीं है, वही है कि वो कहते हैं ना लोग कि हम भ्रष्ट नहीं है, ठीक है। भ्रष्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें मौका नहीं मिला। भ्रष्ट होगे कहाँ से भाई? भ्रष्ट होगे तब ना जब नौकरी मिलेगी, तब टेबल के नीचे से पैसे लोगे। और यहाँ बहुत से ऐसे बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कि नौकरी मिल जाए बस, फिर तो मौजें ही मौजा। तो तनख्वाह के लिए थोड़ी ना मौजें मौजा होती है, वो तो टेबल के नीचे से आते हैं ना, उनके लिए सोच रहे हैं। तो वो वैसा मत सोचा करो, मेहनत करके नौकरी लगो, और अच्छे से तैयारी करके नौकरी लगोगे तो अच्छे ही काम कर, ठीक है, ताकि जो आगे नौकरी लगे वो भी बिना पैसे दिए लगे, क्योंकि जो पैसे दे के नौकरी लगेंगे वो तो पूरे करेंगे ना भाई, ठीक है। तो अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आपको पहल करनी पड़ेगी। अगर आप ही यही सोचोगे तो फिर चीज़ें तो वही रहेंगी, ठीक है। हम भ्रष्ट नहीं हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें मौका नहीं मिला। जितना लोगों को मौका मिलता है वो उतना तो भ्रष्टाचार फैलाते ही हैं। क्यों? क्योंकि देने वाला भी उतना ही जिम्मेवार होता है जितना कि रिश्वत लेने वाला होता है, ठीक है। हमें मौका कितना मिलता है? तो लोगों को मौका तो उतना ही मिलता है जिनके पास नौकरी वगैरह नहीं है। लाइट चोरी करने का मौका मिलता है, वो बहुत से लोग 50 से 60% लोग लाइट की चोरी करते हैं, बिजली की पावर की चोरी करते हैं सब। तो वो करते हैं तो उनको उतना ही मौका मिला है, फिर भ्रष्ट कहाँ से नहीं हो। तो चीज़ें वही हैं कि हमें मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है, ठीक है। जैसे ही साधन आया, जैसे ही पैसे आए, वैसे ही खर्चा बढ़ा। खर्चा कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। तो 300 का 10% 330। अब क्या हुआ कि जी 480 रुपये कमा रहा है, 330 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 150 रुपये की बचत होगी। अब इसने यही तो पूछा है कि जी बचत में कितने परसेंट का अंतर आया है। तो पहले 100 रुपये था, अब 50 रुपये और बढ़ गया, ठीक है, प्लस हुई है ना 50 रुपये। तो 50 रुपये का अंतर आया किस पर? तो जो पहले होता है उसी पर आता है, ठीक है। तो ये हो गया जी 1/2। ये कितना होता है? 50% होता है, ठीक है। तो आय कितने परसेंट बढ़ी है? तो वो 50% बढ़ी है। अब इसको ऐसे ना करके कैसे करते हैं कि जी 4 में से 3 रुपये तो वो खर्च कर रहा है, बचत कितनी है? 1 की है। तो अगर उसका 4 की जगह वो बढ़ जाता कितना? 20%, ठीक है। 4 रुपये की जगह 20% बढ़ जाता तो कितना हो जाती आय? 80 हो जाती, ठीक है। यहां से कितना हुआ? आप सीधा मान लो कि जी अगर उसकी जेब में 80 रुपये आए होते अब,
और अगर वो 3 को 10% बढ़ा करके खर्च करता है तो एक्स्ट्रा खर्च कितने, एक्स्ट्रा रुपए उसके पास कितने आए, 80 रुपए आए। एक्स्ट्रा उसने खर्च कितने किए हैं, 30 रुपए किए हैं। एक्स्ट्रा खर्च कितने किए हैं, 30 रुपए किए हैं। तो अब आय, जो आय होगी वो कितना परसेंट उसकी बड़ी होगी। तो आय तो एक, जो आपकी बचत है वो कितनी है, 1 है। तो बचत कितना परसेंट बड़ी होगी, तो हम मान लेते हैं X%। तो यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा रुपए आए हैं वो हैं, ये जो एक्स्ट्रा खर्च किया गया है वो है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो जो एक्स्ट्रा बचा है वही आएगा ना बच्चे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बचा है वही डिफरेंस आया, तो वो कितना है, वो है 50। तो उसके लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, x को 50। तो 50% उसकी आय बढ़ गई है। ठीक है, 50% क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर यहाँ पर जो पैसा आया है उससे ज़्यादा खर्च किया हुआ होता तो माइनस में आता, फिर क्या हो जाती, उसकी बचत कम हो जाती। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च कर देता है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करेंगे क्योंकि बेसिक एक बार हमने कर लिया है, तो आप सीधा सीखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च कर देता है यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए। तो 37.1/2% कितना होगा भाई, 3/8 होगा। यानी उसकी आय अगर 3 रुपये है तो वो आय अगर उसकी 8 रुपये है तो 3 रुपये वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। यानी बचत कितनी है, 5 की। ठीक है, इनकम अगर उसकी 8 रुपये है तो एक्सपेंडिचर जो है वो है 3 रुपये। तो बचत क्या होगी, सेविंग क्या होगी उसकी, 5 होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, 12% बढ़ गया खर्च। आय बढ़ी है कितनी, 12%, खर्च बढ़ा है 15%। तो आपको बताना है कि कितने परसेंट का अंतर आया है उसकी बचत में। अब आप कहोगे कि जी 12/8 कितना होगा, 96। यानी अगर उसके पास 96 रुपये एक्स्ट्रा आए होते। ठीक है, क्योंकि अगर 8 रुपये उसकी आय है तो उसी 8 रुपये का 12% आएगा ना, तो कितना, 96 रुपये। यानी वैसे वो 96 पैसे बनते हैं, रुपए बनते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ 8 की जगह 800 लेते तब 96 बनता, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम परसेंट यहाँ पर वैसे का वैसे रख रहे हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला क्योंकि सब में परसेंट है और वो कट जाता है। तो उसका खर्च कितना बढ़ा, तो पहले 3 खर्च करता था, उसी पर तो खर्च बढ़ेगा ना। यानी 800 300 लिया होता तो कितने रुपए, 45 रुपये। अब 96 रुपये ज़्यादा आए, 45 रुपये ज़्यादा खर्च किए। तो आपको ये बताना है कि जी बचत जो ज़्यादा हुई है वो कितनी हुई है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, माइनस कर लोगे। 6 में से 5 1, 9 में से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको पता है कि जी इसकी जगह क्या होता, 51/5 होता, तो यहाँ पर 51 बन जाता। ठीक है, अब इसको पॉइंट में निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ये नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 102 और पीछे 0, तो ये कितना हुआ, 10.20% या फिर 10.2% का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ होगा, 10.2 लिखोगे तो ये 5 गुना हो करके 51 बन जाएगा। तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे 100 बनाया सीधा, किस लिए कि सीधा पॉइंट लग जाए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया और वो आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 44.4/9% यानी 4/9 होगा, क्योंकि 1/9 क्या होता है, 11 से ये 1/9% होता है, दोनों तरफ 1/9 होगा ना।
तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 से 4/9% हो जाएगा। तो 4/9% क्या करता है, 4/9 क्या करता है, खर्च कर देता है। यानी उसकी इनकम अगर 9 रुपये रही होगी तो उसका खर्च कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। ठीक है, अगर बेसिक से मान के चलें, अगर वो 900 रुपये कमाता है, इनकम क्या है उसके 900 रुपये आते हैं, तो वो खर्च कितना कर देता है, वो कितना खर्च कर देता है अभी, 400 खर्च कर देता है। तो उसकी सेविंग क्या होगी, बचत क्या होगी, तो 500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, चलो अब 11% और 13% की वृद्धि कर दी जाए, किस पर, इस पर 11% की वृद्धि यानी 99 रुपये, तो 999 हो जाएगा। ठीक है, और 13% की वृद्धि किस पर, खर्च पर, तो 13 चौके 52 हो जाएगा। तो 452 रुपये क्या हो जाएगा, उसका खर्च हो जाएगा। सीधी सी बात है कि यहाँ पर 99 रुपये आपके इनकम बढ़ी है, तो 52 रुपये आपका खर्च भी बढ़ा है। तो आप वहाँ पर क्या करते हो, वहाँ पर सीधा निकाल लेते हो कि जी ये सेविंग कितनी बढ़ी है। तो यहाँ से आप सेविंग निकालोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, पहले कितनी होती थी 500, और 500 में से अब 99 रुपये बढ़ाना है, 52 घटाना है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा, तो 500 क्या हो जाएगा, 100 में से 52 घटाएं 48, तो 99 में से घटाओगे 47। अब 47 रुपये बढ़े हैं अभी, किस पर, तो पहले 500 होता, गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 8 9.4%, 9 5 से 45, 2 बचेगा, 5 चौके 20। ठीक है, तो 9.4% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप वैसे भी करके देखोगे तो भी वही चीज़ें मिलेंगी। 9 रुपये क्या करता था अगर कमाता था वो, तो अब बढ़ करके कितना हो गया, तो 11%, यानी 99 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा आएंगे। और 4 खर्च करता था तो अब 13% खर्च बढ़ गया, यानी 52 रुपये एक्स्ट्रा उसके खर्च होंगे। तो बचत कितने की करता है, तो बचत करता है 5 की, तो कितने % बढ़ेगी वो आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 47। तो 5 को आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर क्या होता, 47 गुना में होता और बटे में 5 होता। ठीक है, 47 गुना में होता, बटे में 5 होता, गुना 20 कर दो, नीचे 100 हो जाएगा, गुना 20 कर दो, ये कितना होगा भाई, 47 दूनी 94 होता है, पीछे 0 लगेगी, बटे में 100 होगा, तो 9.4 आपका आंसर हो जाएगा, 9.4%। ठीक है, तो ऐसे करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। चलो अब क्या है, अब आपको सीधे पैसे दिए हुए, अगर बेसिक से करोगे तो टाइम बहुत लगता है। क्यों, क्योंकि आप कहोगे जी 13,500 में से 9,000 खर्च कर देता है, उसकी बचत क्या हो जाएगी, 4,500 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम फ्रैक्शन में भी तो चेंज कर सकते हैं, कैसे करना है देखो। फिर उनका 14% 7% निकाल करके फिर आपको उसमें प्लस करना पड़ेगा, और फिर माइनस करके उसकी इनकम निकालनी पड़ेगी। इतना सब कुछ करना है क्यों है, आपको निकालना है जी खर्च बटे में आय। तो आप कहोगे खर्च होता है जी 9,000 का, और आय है उसकी 13,500, तो इनका क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा आपके पास 45 दूनी और 45 तीय। यानी अगर उसकी इनकम कितनी है, इनकम है उसकी 3 रुपये, तो उसका खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, 2 रुपये, तो बचत कितनी होगी, सेविंग कितनी होगी, 1 रुपये की हो जाएगी। 3 कमाता है, 2 खर्च कर देता है, तो 1 ही बचेगा भाई। लेकिन अब कहता है कि जी बढ़ गया क्या, आय बढ़ गई उसकी 14%, तो 14 तीय 42। अब उसकी जो खर्च है वो बढ़ गया 7%, तो 7 दूनी 14, तो उसकी इनकम कितनी, सेविंग कितनी बढ़ी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, क्योंकि टोटल यहाँ से बढ़ा है जी 28, तो सेविंग कितनी बड़ी होगी, तो x यहाँ पर 28 रहा होगा, तो 28% उसकी क्या है, सेविंग यानी बचत बढ़ गई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो। तो ये क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए होमवर्क, कल इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे।
आपको बताना है एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहे तो उसे कितने % उसको बढ़ानी होगी बचत को। तो सब कार खरीदना चाहते हैं, जिसके पास कार है वो हेलीकॉप्टर में चलना चाहता है, जिसके पास हेलीकॉप्टर वो जहाज़ में चलना चाहता है। तो सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। जिसके पास साइकिल होती है वो मोटरसाइकिल की सोचता है, लेकिन सोचना वो चाहिए कि जिसके पास पैर नहीं है और हमारे पास पैर है तो हम अच्छे हैं ना फिर, ठीक है। चलता तो वो भी है जिसके पास पैर नहीं है। तो इन बातों को लेकर के टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन हाँ सक्सेस ज़रूरी है जिससे आपके माता पिता को खुशी मिले, आपको समाज में रिस्पेक्ट मिले, वो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो चीज़ें आपको करनी भी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि किसी के पास गाड़ी है उसको देख करके आप परेशान हो जाओ कि उसके पास गाड़ी है हमारे पास तो नहीं है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कहा था इच्छाएं ही दुखों का घर है, इच्छाओं का त्याग ही मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इच्छाएं रखोगे उतना ज़्यादा दुख होगा। तो इच्छाओं को त्यागो, सिर्फ इतनी इच्छा रखनी है कि हमें अपने माँ बाप को खुशी देनी है, और वो कैसे मिलेगी हमारी सक्सेस से। तो पढ़ो और नौकरी लगो। तो नौकरी लगोगे तब इच्छाएं आपके माता पिता की पूरी हो जाएगी कि हमारा बच्चा सक्सेस होगा। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आपके प्यार और आपकी सपोर्ट के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। तो जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और जिसको वीडियो अच्छी लगी वो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।